हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी प्यारे साथियों का एक बार फिर से वेलकम है। मैथ्स के दंगल में 25 क्वेश्चन 15 मिनट के अंदर क्या अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की, या फिर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम ऑन द स्पॉट डिसीजन आपको लेना है कि क्या वो क्वेश्चन अभी कंटिन्यूस करने लायक है या उसको थोड़ी देर के बाद करा जाएगा, या फिर हम पहले 25 के 25 क्वेश्चन में इजी इजी क्वेश्चंस को पहले गो थ्रू कर सकें। तो इन सेशंस को कराने का एक ही पर्पस है कि आप स्पीड, एक्यूरेसी और इसके साथ साथ आप ये चीज जरूर सीखें कि किस तरीके से आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को अप्रोच करना है। क्वेश्चन अगर देखते ही लगता है कि हो जाएगा तो जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे, और अगर नहीं हो पाएगा तो उसको थोड़ी देर के लिए स्किप करके हम आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक टाइमर ले लेते हैं जिससे कि हम अपने टाइम को भी साइड में साथ साथ देख सकें, और किस तरीके से हम लोग चीज़ों को देखेंगे तो वो चीज़ हमें यहाँ पर अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो टाइमर को हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग देख लेना भाई किस तरीके से टाइम जो है आपका चलेगा। इसको थोड़ा नीचे रख लेंगे हमें ना। चलो, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने रखेंगे, इस बात को समझ लेना। स्टार्टिंग में 1 से लेकर 1.5 मिनट हम लोग नॉर्मल डिस्कशन करते हैं, और रेगुलर आप हमारी क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हैं जो कि आपके इसी चैनल पर आप लोगों को लगातार प्रोवाइड करता हूं मैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और सबसे पहले तो एक बार देख लेंगे भाई किस तरीके का क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। टाइमर को शुरू कर लेते हैं, टाइमर को रखते हैं नीचे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है जो कि बार डायग्राम के ऊपर आपको दिख रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पर हानि के लिए निम्न में से कौन सा क्रम सही है, यानी कि लॉस सबसे ज्यादा, उसके बाद कम। तो सबसे ज्यादा लॉस अगर हम इसके बात करें सर, ये कॉस्ट प्राइस, यानी कि यहाँ लॉस कितना है 100 रुपए का, यहाँ लॉस कितना है 50 का, यहाँ लॉस कितना है 200 का, और यहाँ लॉस कितना है 300 का। सबसे ज्यादा लॉस ओ पर है। उसके बाद लॉस है सर एन पर, ओ एन आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए और सी दिख गए। उसके बाद फिर आएगा एल पर, तो आते ही ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन था, जल्दी से करते हैं, है ना। बाय सेलिंग अ वॉच फॉर सर्टेन अमाउंट, दीपिका दीपिका को सफर हो गया लॉस 10% का। अगर वो उसको 140 ज्यादा बेचती तो 4% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो 4% के प्रॉफिट और 10% के लॉस का जो डिफरेंस है वो 14% बनेगा। 14% की वैल्यू क्वेश्चन में 140 है, तो इसका मतलब 14% की वैल्यू अगर 140 है तो 100% की वैल्यू कितनी बनेगी 1000। राइट आंसर, कॉस्ट प्राइस पूछा गया है तो आपको बनेगा 1000 रुपये। अगला बोल रहा है रिपीटेशन ऑफ वैल्यू 6.46, यानी 6.46, तो 646, और डेसिमल से पहले जो वैल्यू है वो 6 है, डिवाइड बाय जो है 46 46 46 यानी कि 99। तो ये आ जाएगा 640 अपॉन में 99 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। लीस्ट नंबर विच व्हेन डिमिनिश बाय, यानी कि 5 से कम करने पर वो डिवाइड हो जाए 20 15 से। तो 5 कम करोगे तो 5 कम यहाँ पर अगर अगर आप मान लीजिए इसमें अगर 5 कम करोगे तो यही आपके पास लास्ट में जीरो दिखा रहा है जो कि 20 15 से भी कटेगा। तो राइट आंसर सी ऑप्शन है, इसके अलावा कोई भी नहीं है जो 5 से कटने पर आपको जीरो दिखाई दे या 5 दिखाई दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शान ने बॉट किया सम शार्पनर को 150 रुपए पर डजन के हिसाब से, और बेच दिया इसको 19 के हिसाब, यानी 150 रुपए पर डजन, यानी कि 12 डिवाइड बाय 12, और बेचा कितने के हिसाब से 19 के हिसाब से। ठीक है, तो इसको आप काटोगे 6 से, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, यानी कि कितना हो गया 38। तो 38, 25 रुपए के आर्टिकल को 38 में बेचा, 13 का प्रॉफिट हो गया। 13 का प्रॉफिट 25 पर मल्टीप्लाई बाय 100, 25 चौक 100, 13 चौक 52। तो राइट आंसर बनेगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फिगर में परसेंटेज दिया गया मार्क्स का 5 स्टूडेंट्स का, और एक स्कूल के अंदर व्हाट इज द हर्षित ओवरऑल परसेंटेज, डेसिमल में बोल रहा है। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ी देर स्किप करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास, देखो ये आसान क्वेश्चन दिख रहा है। अगर आप देखेंगे सर 155 डिवाइड बाय 155, और ऊपर कितना आ गया 1000 आ गया, ऊपर 1000 आ गया। ये कितना है 15.5 डिवाइड बाय के, तो ये कटेगा, यानी कि पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर एक जीरो और एक्स्ट्रा हो जाएगी। और अगर के की वैल्यू निकालोगे तो पॉइंट के बाद 0.155, पॉइंट के बाद 0.155, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक डिवीजन सम में डिविजर 13 टाइम्स है, क्वेश्चन का 6 टाइम्स है रिमाइंडर का। अगर रिमाइंडर आपके पास 39 है तो 39 इंटू 6, यानी कि 6 निम 54, बचेगा 5 थे 6 3 18 और 5 23, 234 आ गया। अब ये कहता है कि जो ये 13 टाइम्स क्वेश्चन का है, क्वेश्चन का 13 टाइम्स, तो 13 से काटोगे 13 एकम 13, 13 गुणा में 8, 104 होता है। तो क्वेश्चन आपके पास कितना आ गया 18 आ गया। डिविडेंड पूछ रहा है, यानी कि नंबर, यानी कि 234 इंटू में 18, और रिमाइंडर कितना था 39। अब देखो 18 चौक 72 का 2, 72 का 2 बचेगा 7, लेकिन लास्ट में ये 2 है और ये कितना है 9 है, तो यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए। यूनिट डिजिट 1 एक ही ऑप्शन में, क्योंकि मुझे दिख रहा था सर यहाँ पर यूनिट डिजिट 4800 4200, अगर जीरो होता तो मैं सॉल्व करता। 18 चौक 72 का 2, 9 और 2 11, यानी कि राइट आंसर सी ऑप्शन बनेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है परसेंटेज एक स्कूल में दिया गया है आपके पास, और इसमें ये कहता है कि भाई आपके पास टोटल इनकम 27 लाख है, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट स्पेंड ऑन टीचिंग फीस और ट्रांसपोर्ट फीस। तो टीचिंग फीस कितनी है आपके पास, टीचिंग फीस आपके पास है कितनी सर, ये रही टीचिंग फीस 40% है, और ट्रांसपोर्ट फीस कितनी है 20, यानी 60% की वैल्यू निकालनी है आपको। जबकि ये कहता है कि टोटल एक्सपेंस ऑफ द 1/3 ऑफ द टोटल इनकम, इसका 1/3, यानी कि अगर आप इसका 1/3 निकालेंगे तो 27 का 1/3 कितना बनेगा, 9 बनेगा, यानी कि 9 लाख, और 6 निम 54, तो 54 के आसपास आंसर बनेगा डी ऑप्शन। ठीक है, बात समझ रहे हो, इस अप्रोच को लगाना है पेपर में। निर्मल ने इन्वेस्ट किया इतना 3% के हिसाब से 3 साल में, अमाउंट बताना है, तो 1380 पर 3% के हिसाब से 3 साल का 9% का ब्याज निकाल लो, 0 0 9 अट्ठे 72 बचेगा 7, ठीक है, 9 तिया 27, 27 और 6 27 और 6 33 बचेगा 3, 9 एकम 9 और 3 12, पॉइंट के बाद एक डिजिट यानी कि 123 पॉइंट ये। तो अगर आप 1380 में इतना जोड़ दोगे तो 0.2 3 8 2 10 5 1, यानी कि 10503। अब कुछ गलती कर दी क्या हम लोगों ने, एक मिनट, 9 अट्ठे 72 बचेगा 7, 9 तिया 27 और 7 34, सॉरी 34 का 4 आएगा 4, ठीक है, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। राम और श्याम किसी काम को 12 दिन में, ये 15 दिन में और ये 10 दिन में करते हैं, यानी कि 12 दिन में 12 15 और 10 दो दो मिलके कर रहे हैं, तीनों कैल्शियम बनेगा 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 10 गुना में 6 60, 5 4 9 9 6 15, यानी कि यहाँ पर रमेश और सुमेश और राम, यानी 2 टाइम्स ऑफ, ये तीनों के तीनों पर्सन आएंगे। और यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ 60 काम को 15 की एफिशिएंसी बटे 2, यानी 15/2 बनेगा, 15 चौक 60, 4 दूनी 8, क्योंकि ये पैटर्न में A + B B + C C + A होता है, ठीक है। तो हमेशा 2 टाइम्स ऑफ तीनों नंबरों का सम होता है, जो भी आपके पास नाम दिए गए, तो इसको इस तरीके से करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम बाय एन आर्टिकल इतना और सेल करता है मोहित को इतने में, यानी कि 1 लाख का 1,20,000 में दे दिया, तो इसका मतलब इसने 20,000 का प्रॉफिट कमा लिया, 20,000 का प्रॉफिट कमा लिया। अब मोहित अगेन सेल करता है इसको कितने में, 1 लाख में, ठीक है, इसका मतलब इसको कितने का लॉस हो गया, इतने का ही लॉस हो गया, इतने का ही लॉस हो गया, कितने पर, इतने पर, ठीक है, जो भी आपको दिया गया ये वैल्यू है ना, परसेंटेज निकालनी है, यानी कि इसको 20,000 का प्रॉफिट हुआ, आगे 20,000 का लॉस हो गया, तो ये बनेगा 2 बटे यानी कि 1/6 आ जाएगा, और 1/6 का परसेंटेज बनता है 16 2/3%। सारा डाटा नहीं लिखना, इस बात को समझना, ठीक है। राकेश ट्रेवल करता है 50 किलोमीटर 2 घंटे में, 35 किलोमीटर 2 घंटे में, अच्छा एवरेज स्पीड निकालनी होगी, तो एक काम करो, टोटल डिस्टेंस 50 की स्पीड से 2 100, ठीक है, 35 की स्पीड से 2 घंटे में 70, और 100 की स्पीड से 4 घंटे में 400, टोटल टाइम कितना बना, 2 घंटे 4 और 4 8 घंटे, ठीक है, 5 और 4 यानी कि 570, 570 बटे में 8, ठीक है, 400 570 है ना, 8 गुणा में 6 48, और 50 गुणा में 2 100, 35 गुणा में 2 70, और ये बनेगा 400, और यहाँ पर कितना टाइम बनेगा, 2 और 2 4 और 4 8, एवरेज स्पीड इन विच द राकेश ट्रेवल, राकेश का ट्रेवल, यानी कि आपके बना 400 500 570 डिवाइड बाय टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो 8 7 56 बचेगा 1, 8 गुणा में 7 56 बचेगा 1, 8 एकम 8 0, 8 दूनी 16, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, 71.25। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है इसको, तो ये है आपके पास 52 का स्क्वायर यानी A स्क्वायर B स्क्वायर, तो 52 प्लस में एक बार 48 यानी कि 100, और 52 में से 48 यानी कि 400, खत्म, वेरी इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शन में दिख रहा है, डिफिकल्ट है, अभी आगे छोड़ दो। एलसीएम निकालना है 2.1 और इसका, तो 2.1 को आप देखो पॉइंट के बाद उधर कितनी है 0.68, 2 डिजिट है, तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट बना लेते हैं। अब इसको एक काम करो, 2 डिजिट आ गई इसके, तो 210 और 68 का एलसीएम निकालते हैं। 210 और 68 का एलसीएम, ये बनेगा 3 7 21, ठीक है, 3 7 21 और 10 बचेगा 5 और 2, और ये बनेगा 17 गुणा में 4, यानी 17 गुणा में 4 मतलब 2 की पावर 2, तो यहाँ पर 5 भी आएगा, 5 7 3 17 और 4, ठीक है, तो 5 गुणा में 4 20, ये आ जाएगा 20, और ये आएगा 7 या 21, 21 दूनी 42, और गुणा में 17 0, 17 दूनी 34 बचेगा 3, 17 चौक 68, 68 और 3 71, ये एलसीएम आ गया। पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी, यानी कि ये आएगा 71.40, 71.4 लगा दो, ठीक है, 71.4, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है, इस तरीके से काम करना है। ये नंबर जो है डिवाइड होता है किससे, 11 से, तो y का मान ऑल्टरनेट प्लेस, 4 और 3 7 और 7 14, 14 और 8 22, 22 माइनस 8 और एक 9, यानी कि माइनस का 9 माइनस का y, या तो ये 0 के बराबर होगा या 11 के बराबर होगा, तो ये कितना बचेगा आपके पास 13,
13 माइनस वाई। अब वाई सिंगल डिजिट का नंबर है, तो यानी कि 11 के बराबर रखो, तो वाई की वैल्यू कितनी दिख रही है, 2। खत्म, आगे बढ़ते हैं। रितेश बॉट 7 आर्टिकल फॉर ₹10, 9 आर्टिकल फॉर इतना, ठीक है। तो 7 आर्टिकल उसने 7 आर्टिकल खरीदे 10 रुपए के हिसाब से, 70 रुपए प्राइस हो गया। 9 आर्टिकल खरीदे 11 के हिसाब से, कितना प्राइस हो गया, 99। और 14 आर्टिकल खरीदे 15 के हिसाब से, तो 15 चौक 60 बचेगा 6, 15 कम 15 6 और 21, ठीक है, इतना बन गया। ठीक है, अब ये कहता है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इफ द प्रॉफिट सपोज टू बी 20%। अब एक काम करो, सबसे पहले अगर आप इनको ऐड करोगे 9 और 1, देखो 99, ठीक है, और 70, ये कितना आएगा, 9 9 7 16, 16 और 1 17, और ये बनेगा 379, सही है ना। 7 वस्तुएं 10 रुपए में, 9 वस्तुएं 11 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो ये आ गया 379 आ गया, कितना आ गया, 379 आ गया। अब टोटल आर्टिकल कितने खरीदे थे इसने, 7 आर्टिकल 9 आर्टिकल 16, 16 और 14 बनेगा कितना, 16 और 14 बनेगा 30, तो ये 30 आर्टिकल खरीद लिए। और इनको बेचता है 20% के प्रॉफिट पे। 20% का मतलब 1/5, यानी 5 रुपए का आर्टिकल 6 में बेच दिया। 6 से काटोगे 6 पंजे 30, ये बन गया नीचे 25। अब एक काम करता हूँ, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 4 से, ऐसा करने से नीचे 100 बन जाएगा, ठीक है। 9 चौक 36 बचेगा 3, 7 चौक 28 और 3 31 बचेगा 3, 4 तिया 12, 13 14 15, पॉइंट के बाद 2 डिजिट 15.16, 15.16, समझ में आ रहा है, बिल्कुल जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। आउट ऑफ द 6 नंबर, 6 नंबरों में से सम ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर इज 7 टाइम्स द 6th नंबर, ठीक है। उसके बाद कहता है कि इफ द एवरेज इज 136, यानी कि 136, 6 के 6 नंबरों का एवरेज है, 6 गुणा में 6 36 बचेगा 3, 6 3 18 और 3 21 बचेगा 2, 6 कम 6 और 2 8, 816 आ गया। अब ये कह रहा है यहाँ पर कि द सम ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर इज 7 टाइम्स द 6th नंबर, यानी कि अगर मान लो 7 टाइम द 6th नंबर, ठीक है, और अगर मान लो छठा नंबर x है, तो ये 7 टाइम बनेगा, यानी टोटल सम बनेगा 8x। 8x बराबर में 816, 8 से काटोगे 8 एकम 8 0, 8 दूनी 16। आपसे पूछ रहा है छठी संख्या बताइए, छठी संख्या हमने x ही मानी है, ये 6th नंबर ही तो माना था, ये इसका 7 गुना था, इसलिए राइट आंसर ए ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 20। 6 साल पहले रेशो ए और बी का दिया है 7 और 5 का। भाई 6 साल पहले रेशो 7 और 5 का था, 4 साल के बाद रेशो हो गया 11 और 9 का। तो 6 साल पहले 4 साल, यानी कि 10 साल का गैप है, ये कितना बढ़ रहा है 4, ये कितना बढ़ रहा है 4। भाई 4 की वैल्यू अगर 10 साल है, तो 1 की वैल्यू बनेगी 5/2, 5/2 आ जाएगी। आपसे पूछ रहा है ए की परसेंटेज, तो ए की परसेंटेज निकालने के लिए अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5/2 यानी कि 35/2, 35/2, ए की एज 35/2 है, लेकिन 6 साल पहले की थी, तो 6 साल ऐड करोगे, तो 6 दूनी 12 यानी 47/2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1/2, यानी कि 23 सही 1/2, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 135 व्हेन द लार्जर नंबर, इसको थोड़ा बाद में करते हैं। ये देखो 32, ठीक है, ये आपको समझना है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रेजेंस ऑफ टाइम पे समझना है कि क्वेश्चन छोड़ना क्या है। 32 मतलब होता है 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 4 माइनस 1, यानी कि ये कितना बनेगा 10 20। तो आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 माइनस 1 एक बार, और 2 की पावर 10 प्लस 1 एक बार, ठीक है। अब ये 33 गुणा में 33 से कम 33 बचेगा 3, 33 या 99, 99 और 3 कितना बनेगा 102, 102 बन गया। और ये बनेगा नीचे 2 की पावर 10 प्लस 1, तो ये तो कट गया। अब 2 की पावर 10 एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है, 1024, 1024 में से 1 माइनस करोगे तो ये भी पूरा कट गया, आंसर विल बी 1, है ना। 1024 जो है 10 की पावर 2 की पावर 10 होता है। 20 स्टूडेंट एक कॉलेज में जाते हैं, हॉस्टल में 90 19 में 19 उसमें से 175 रुपए खर्च करते हैं, ठीक है, और 20वां स्टूडेंट 19 रुपए ज्यादा खर्च करता है सबकी एवरेज से। तो अगर मैं सबकी एवरेज की बात करूं, एवरेज ऑफ ऑल, तो मिनिमम एवरेज 175 तो होगा, लेकिन जो 20वां स्टूडेंट है उसने 19 रुपए ज्यादा खर्च किए हैं सभी स्टूडेंट के, यानी कि 19 रुपए ज्यादा खर्च करे। 20वां स्टूडेंट वो खुद है, तो उसने 19 रुपए 19 बच्चों के ज्यादा खर्च किए होंगे, यानी कि 1 रुपए एवरेज और होनी चाहिए, तो ओवरऑल एवरेज बनेगी 176। अब ये कहता है सभी का खर्च बताइए, तो कितने स्टूडेंट है 20 स्टूडेंट है, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15, 2 एकम 2 और 1 3, यानी सभी लोगों को खर्च आएगा 3520, सी ऑप्शन। अब कह रहा है कि भाई 30,000 रुपए ए ने दिए बी को एट द रेट 10% पर एनम, ठीक है, और आफ्टर 5 ईयर बी रिटर्न करता है इसको इतना, यानी कि अगर 5 साल के बाद इसने इतना रिटर्न किया, तो 5 साल में 10% के हिसाब से 5 साल का कितना बनेगा 50%, और 50% मतलब 30,000 का 50% कितना हो जाएगा 15,000, 15,000 हो गया। एंड बी रिटर्न 40,000 एंड वॉच टू सेल ड्यूज, यानी कि इसने कितना करा 15,000 5 साल में, 30,000 दिए इसने बी को 10% के हिसाब से ऑन द सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 5 ईयर एंड 5 ईयर 50 50, ठीक है। तो इसने कहा 10% के हिसाब से 5 साल का, इसका भी 50% कितना बनेगा 20,000, 20,000 बनेगा, यानी कि जो एक्स्ट्रा पैसा दिया गया वॉच का वो कितना है 5,000,
एक्स्ट्रा पैसा कितना दिया गया 5000, राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन, खत्म। आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम 3 क्यूब के दिए गए हैं आप लोगों को ये रिस्पेक्टिवली। आफ्टर मेल्टिंग द 3 सॉलिड क्यूब एक नया बनाते हैं, यानी कि इन सबका वॉल्यूम जो है नए क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा। इन सबको ऐड कर दो, ठीक है, ऐड करोगे 5 और 1 6 और 9 15, बचेगा 1, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 8, सही है। एक मिनट 1721, 865, गलती होगी थी ना, 789, ठीक है। 9 9 5 14 और 1 15 का 5 बचेगा 1, 8 6 14, 14 15 16 और 1 17, बचेगा 1, ठीक है। 8 और 8 16, 8 और 8 16, 16 और 7 23, ठीक है। गड़बड़ कर रहे हैं क्या? एक मिनट यार, एडिशन में कैसे गड़बड़ हो रही है? देखो ये जब ये कॉमन चीजें पेपर में होती हैं तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रख के काम करना होता है, ठीक है। 1721 है ना इनका वॉल्यूम, 9 5 14 और 1 15, ठीक है। 1 8 और 1 9, 9 6 15, 15 16 17, 1 7 और 1 8, 8 8 16, 16 और 7 23, बचेगा 2, 2 और 1 3, यानी 3375 आ गया। कितना आ गया? 3375। अच्छा 3375 जो होगा वो किसका क्यूब रूट होता है? 15 का होता है ना, 15 का 225 है ना, 15 तो 5 15 पंजे 75, 7 15 दूनी 30, 7 37, बचेगा 3, 15 दूनी 30 और 3 33, बिल्कुल सही है 15, यानी कि राइट आंसर बनेगा 15। एक बार टाइम चेक कर लेते हैं, कितना टाइम हो गया भाई? 14 मिनट, ठीक है। तो भाई हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन को स्किप किया है, ठीक है। अब वो 2 क्वेश्चन कौन से थे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन कि 15 मिनट के, अब 15 मिनट जो है हमारे पूरे हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है इस बात को समझना कि कुछ क्वेश्चन पेपर में ऐसे आएंगे जो टाइम लगाएंगे, ठीक है। तो नेचुरल बिल्कुल एकदम नॉर्मल तरीके से आपको रहना है, ठीक है। जो फेस एग्जामिनेशन में बच्चा करता है वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो डिफरेंस दिया गया 2 नंबर का 1365, यानी 2 नंबरों का डिफरेंस कितना दिया गया? 1365, ठीक है। अब इसमें लार्जर नंबर डिवाइड करते हैं, अगर मान लो लार्जर नंबर को डिवाइड करते हैं स्मॉलर नंबर से, लार्जर नंबर को डिवाइड करा स्मॉलर नंबर से, क्वेश्चन कितना मिला? 6 और रिमाइंडर कितना मिला? 15। तो नंबर निकालने का तरीका 6 इंटू वाई प्लस 15, जो किसके बराबर होगा? एक्स के बराबर। अब आपसे क्या पूछ रहा है? स्मॉलर नंबर, यानी कि वाई पूछ रहा है। अगर वाई पूछ रहा है आपसे तो एक काम करते हैं, अगर आपसे वाई पूछ रहा है तो एक्स की जगह ये वैल्यू डाल दो। तो एक्स की जगह यहाँ पर जब वैल्यू डालोगे, इसमें डालोगे एक्स की जगह, तो कितना बनेगा? 6y प्लस 15 माइनस का वाई बराबर में 1365, ये कितना बनेगा? 5y, और इसको माइनस करोगे बनेगा 1350। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 बचेगा 3, 5 7 35, 270। तो y कितना बनेगा? 270। तो क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद हमने कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था? उसके बाद हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था आप लोगों का ये वाला, टाइम एंड वर्क वाला, है ना, पाइप एंड सिस्टम वाला। अभी देखो पाइप ए और बी 13, 29 और 10 घंटे में भरते हैं, यानी कि 13, 29 और 10 में, ठीक है। अब इन सबका एलसीएम ना एक काम करो, 13, 29 और 10 ही रख लो, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। 13 से 13 कटेगा, ये कितना बनेगा? 290, ठीक है। 29 से 29 कटेगा, ये कितना बनेगा? 130, और 10 कटेगा तो 13 निम्मे 117, बचेगा 11, 13 दूनी 26, और ये बनेगा कितना आपके पास? 37, ठीक है। इतना आ गया। आप बोलेंगे जी सर इनको ऐड कर दो, सभी की एफिशिएंसी 7, 9 3 12, 12 और 7 19, बचेगा 1, 2 और 3 5, 6 और 1 7, यानी 797। देखो हर जगह 797 लिखा हुआ है। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दिख रहा है सर 3770 आएगा, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करके 3770 डिवाइड बाय 797। अब ये बताओ ये किसके पास में है? सर 3 नहीं 4 के पास में, अप्रोक्स 4 के पास जाएगा, 7 चौक 28, बिल्कुल 4 के पास। और 4 आते ही आप इस क्वेश्चन को यहां से लगा दो, ठीक है। बाकी आगे भागने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये भी हो सकता था, ठीक है। थोड़ा मैं बोल बोल के आपको पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, ये आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन हमारे पास ये वाला छूटा था, इसको भी एक बार समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहा है हितेश की बोल रहा था ना, हितेश के, तो हितेश को देखो यहाँ पर भाई 100 मार्क्स 150, अब यहाँ समझ लो 150 का 70%, ये तो 67 है ही है, 150 का 70%, 15 7 105, ये 105 बनेगा यहाँ पर, ये समझना। बाकी ये 64 है, ये 55 है और ये 75 है, ठीक है। कितना बनेगा? 7 और 5, 7 5 12, 12 4 16, 16 और 10 26, बचेगा 2, 6 6 12, 12 और 12 24 25 26, बचेगा 2, यानी कि 366। तो इसने 366 नंबर ले लिए। टोटल कितने में से? 100 200 300 400 550 में से परसेंटेज निकालना था। तो इस तरीके से काम करो, 0 से 0 कटेगा, 5 से काटोगे इसको, 5 से काटोगे 2 पर, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 3 दूनी 6 और 1 7, 11 से काटो, 11 गुणा में 6 66, कितना बनेगा? 66, यानी कि 7, फिर 11 गुणा में 6 66, फिर बचेगा 6, फिर 11 पंजे 55, अप्रोक्स 66.5% के आसपास आएगा, 66.5%, 15 7 105, बिल्कुल सही है। आई थिंक 66.5% होना चाहिए, एक बार चेक कर लेना इसको, ठीक है।
ऑप्शन में शायद हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो। तो ये था आप लोगों का पूरा 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। 2 क्वेश्चन हम लोगों ने स्किप किए थे 15 मिनट के अंदर, अगर हम टाइम की बात करते हैं, और वो क्वेश्चन क्यों स्किप किए थे उसका रीजन आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी स्पीड एक्यूरेसी पे काम करोगे, बिना बोले काम करोगे, जैसे अगर आप एज ए स्टूडेंट करोगे तो इस वीडियो को आप समझ पाओगे। अगर इस तरीके की वीडियो रेगुलर आपको चाहिए तो कमेंट करके बताना, क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा, और इसकी प्लेलिस्ट हमने ऑलरेडी तैयार करा रखी है, उसको भी जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।